में आना चाहता है तो उसका स्वागत है। इसमें बहस टीका टिप्पणी करने की क्या जरूरत है। क्या हम लोग पॉलिटिकल लोग तो कोई भी चढ़ के कुछ हुमस दे रहा है लोग, किसी का भी बेटा बेटी और परिवार को आने का इच्छा है, राजनीति में आने का, सेवा करने का, तो उसको परिवारवाद नहीं करते। यादव, मुसलमान और कुशवाहा और एक जाति और नाम हमको याद नहीं आ रहा है कि इन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है, इन लोगों का कोई काम नहीं करेंगे। जब आदमी शपथ लेता है संविधान का कि कोई राग द्वेष नहीं रखेंगे, हम सबको लेकर चलेंगे, उसका क्या हाल होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। 2024 लोकसभा चुनाव खत्म हो गया और वहीं बात करें तो बिहार में अब तमाम राजनीतिक दल है जो 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। तो वहीं बात करें तो अब चर्चाएं ये तेज होने लगी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे भी अब राजनीतिक में एंट्री होने वाली है। और जिस तरह से कहा जाए कि जदयू की तरफ से अपेक्षा भी जताया गया है कि उनके बेटे को राजनीतिक में आना चाहिए। इसी बात करने के लिए हमारे साथ है राजद के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं भाई वीरेंद्र। सर, कैसे देख रहे हैं जो चर्चाएं चल रही है कि अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे को भी राजनीतिक में एंट्री हो रही है? अगर कोई समाज का सेवा करना चाहता है, राजनीति में आना चाहता है तो उसका स्वागत है। इसमें बहस टीका टिप्पणी करने की क्या जरूरत है। किसी का बेटा हो, किसी का बेटी, किसी का भाई हो, अगर राजनीति में आना चाहता है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन जिस तरह से परिवारवाद की जो चर्चाएं राजनीतिक में हमेशा चलती है कि परिवारवाद को बढ़ावा देना, परिवार को बढ़ावा देना, इस तरह की बातें, तो अब बिहार के मुख्यमंत्री बेटे जब आएंगे तो परिवारवाद के तो देखिए, परिवारवाद इसको नहीं कहा जाता है। जब जज का बेटा जज हो सकता है तो उसको परिवारवाद नहीं कहते हैं। आईएएस का बेटा जब आईएएस हो जाता है तो उसको परिवारवाद नहीं कहते हैं। आपका किसी भी चैनल का एंकर का बेटा एंकर हो जाता है तो उसको परिवारवाद नहीं कहते हैं। केवल माने राजनीति का धूड़ है, जैसे चौकट है राजनीति का। हम लोग पॉलिटिकल लोग तो कोई भी चढ़ के कुछ हुमस दे रहा है लोग, किसी का भी बेटा बेटी और परिवार को आने का इच्छा है, राजनीति में आने का, सेवा करने का, तो उसको परिवारवाद नहीं करते। तो अगर उनके बेटे की एंट्री आती होती है तो राजद को कोई नुकसान नहीं हो पाएगा? नहीं, हमको कोई देंगे, हम तो बधाई देंगे। जिस दिन वो राजनीति में आएंगे मैं उनको बधाई दूंगा, उनको बधाई देंगे, स्वागत करेंगे। वहीं सर एक सवाल ये है, जिस तरह से जो सीतामढ़ी से सांसद दिवेश चंद्र ठाकुर इन दिनों विवादित बयान दिया था कि यादव और मुसलमानों को हम लोग काम नहीं करेंगे, वो लोग वोट नहीं दिए। तो अब वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री ने भी उनका बयान को स्वागत किया, करें कि प्राथमिकता है जो वोट दिया नहीं, उनका। आधा अधूरा बयान नहीं पूछना चाहिए। उसमें उन्होंने कहा था कि यादव, मुसलमान और कुशवाहा और एक जाति और नाम हमको याद नहीं आ रहा है कि इन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है, इन लोगों का कोई काम नहीं करेंगे। जब आदमी शपथ लेता है संविधान का कि कोई राग द्वेष नहीं रखेंगे, हम सबको लेकर चलेंगे, उसका क्या हाल होगा। जब आप शपथ लेंगे तो इसका मतलब शपथ का धज्जी उड़ा रहे हैं। इसलिए आपको इस सब बयान से बचना चाहिए और आपको आज ही माफी मांग लेना चाहिए कि इस तरह का बयान देकर हम फंस गए हैं, हमको माफ कीजिए, ये हमसे गलती हो गई है। लेकिन अब एनडीए के कुनमा तो उनके कर रहे हैं, बयानों को समर्थन दे रहे हैं। अच्छा, तो अब जो अंग्रेजों का दलाल होगा, जो आज़ादी के दिनों में अंग्रेजों की दलाली किया होगा, कोई भी पार्टी, और वो सरकार में शामिल हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, तो दलाले का ना काम करेगा। 25 का विधानसभा चुनाव को कैसे देख रहे हैं सर, कि आप क्या लग रहा है, क्या माहौल बनेगा? तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री होंगे बिहार का 25 में, कोई इफ बट नहीं है। लेकिन सरकार ने तो पूरी कमर कस ली है, जो रिक्त पदे हैं अब उसको भरने की बात कर रहे हैं, 10 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं। एजेंडा हमारा था ना, ये हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का एजेंडा था। अगर कोई एजेंडे पर काम करता हो मैं उसका स्वागत करता हूं। अगर 5 लाख से ज़्यादा नौकरी हमारे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में दिलाया गया है, बेरोजगारों को नौकरियां, अगर और भी रिक्त पदे हैं जो उन्होंने एडवाइस करके दिया था, तो अगर उस पर नौकरियां किसी को होती है तो स्वागत ही हो गया। लेकिन एजेंडा आप लोगों की थी सर, लेकिन सरकार में तो इन लोग है ना, तो फायदा तो विधानसभा चुनाव में तो एनडीए को। एजेंडा जो बनाता है फायदा उसी को होता है। हमने अपना घोषणा पत्र में दिया था कि 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे, तो हमने उस पर कार्रवाई किया, 5 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी देने का काम किया है।
और जो बचा था सरकार में हम नहीं रहे, अगर रहते तो आज तक पूरा हो गया रहता। वो तो कर रहे हैं, श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे, आप लोग श्रेय का नहीं, उसके पहले भी तो एनडीए की सरकार थी, कई साल रहे, 15 साल से ज्यादा रहे हैं, 17 साल रहे हैं, आई 17 महीने में करके दिखा दिए, तो श्रेय किसको जाता है? पहले क्यों नहीं दिया आप नौकरी? जब हम ही आए तो क्यों नौकरी बांटना शुरू कर दिए? बताइए। क्या कुछ कर रहे थे राजद के कद्दावर नेता विधायक भाई वीरेंद्र, आपने सुना। तमाम खबर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।